वेलकम व्यूअर, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथनामा में। आज हम एक रीजनिंग का अध्याय जिसका नाम है सांकेतिक भाषा, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा, जब किसी भी बात को हम संकेत में व्यक्त करते हैं अर्थात गुप्त तरीके से रखते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, जब किसी बात को हम संकेत में गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं उसे हम कोड कहते हैं। उसे हम कोड और जब किसी गुप्त बात को हम वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं तो उसे हम डिकोड कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जब हम किसी बात को स्पष्ट रूप से ना कहकर गुप्त रूप से कहें तो उसे हम कोड कहते हैं, और किसी भी गुप्त बात को हम स्पष्ट कर दें वास्तविक अर्थ प्रदान करके तो उसे हम डिकोड कहते हैं। इसी अध्याय का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोड पर आधारित प्रश्नों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे अक्षर कोड, इसमें अक्षर दिया रहे डी करके कुछ इस टाइप करके दिया रहे तो अक्षर कोड। दूसरा है संख्या कोड, तीसरा शब्द कोड, चौथा तुलनात्मक कोड, दो के बीच तुलना करके, प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, उसके स्थान पर दूसरा कुछ रख करके। छठा है अक्षरों के संगत स्थान पर आधारित कोडिंग और शर्त पर आधारित कोडिंग। तो ये कोड पर आधारित जो प्रश्न है उसको कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रकार यहाँ दिया गया है। जैसा कि हमने देखा कि कोडिंग के कई प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार है प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। तो प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग में हमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है कि यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? इस टाइप के प्रश्नों को देखने पर हमें सबसे पहले ये करना होगा कि इसका मूल प्रश्न क्या है। मूल प्रश्न को देखने के बाद ये प्रश्न 1-2 सेकंड में हल हो जाएगा। देखते हैं मूल प्रश्न इसका क्या है। इसका मूल प्रश्न ये है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आकाश को तारा कहा जाए, तो हम यहाँ पे आकाश तो ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे आकाश को क्या कहा गया है? तारा। और हम जानते हैं प्रश्न पूछ रहा है पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी आकाश में उड़ते हैं। आकाश ऑप्शन में है भी नहीं, और आकाश को दूसरा बात कहा गया है, आकाश को तारा कहा गया, इसलिए पंछी तारा में उड़ते हैं। इसका उत्तर तारा होगा। फिर से इसको देखते हैं। यदि सूर्य को चंद्रमा को पृथ्वी को आकाश कहा गया, आकाश को तारा कहा गया और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो इस तरह के प्रश्न में सबसे मूल बात को देखना है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो पंछी आकाश में उड़ते हैं और आकाश को यहाँ तारा कहा गया है, इसलिए इसका आंसर तारा होगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि नीले को हरा कहा जाए, हरा को काला, काला को सफेद, सफेद को गुलाबी और गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाए तो रक्त का रंग कैसा है? रक्त मीन्स खून। तो इसका मूल प्रश्न है कि रक्त का रंग कैसा है, अर्थात खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यहाँ लाल को क्या कहा गया है? यहाँ लाल को नारंगी कहा गया है। तो इसका एक ऑप्शन और था, इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें नारंगी ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अगला प्रश्न है
कि यदि साड़ी को धोती, धोती को चादर, चादर को तौलिया और तौलिया को चटाई कहा जाए तो महिला क्या पहनती है? तो महिला जैसा कि हम जानते हैं साड़ी पहनती है। इस मूल प्रश्न का उत्तर साड़ी है और साड़ी को यहाँ धोती कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर धोती होगा।